तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे थे पिछले टर्म पे। तो हम लोगों को क्या कहते हैं, पढ़ लिया था क्या, डायमेंशन निकालना, डायमेंशन की उपयोग क्या है वो भी सीख लिया था, राइट। अब हम लोग क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन पे फाइनली बोला था लास्ट टाइम में, होमवर्क दिया था आप लोगों को, किए हो कि नहीं किए हो तो क्या कहते हैं अच्छी बात है, ठीक है। फिलहाल हम उसको सॉल्व करेंगे। और वो क्वेश्चन क्या था प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये था कि डेंसिटी ऑफ वाटर इन सीजियस सिस्टम 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यही था, ठीक। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन एसआई सिस्टम, ये क्वेश्चन था क्या। यहाँ पे देखो, डेंसिटी ऑफ वाटर इन सीजियस सिस्टम 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन एसआई सिस्टम। मतलब क्या हुआ कि पानी का घनत्व या जल का घनत्व सीजियस सिस्टम में 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका घनत्व क्या कहते हैं एसआई सिस्टम में क्या होगा, एसआई पद्धति में क्या होगा, ठीक है ना। तो निकाले हो गया, निकाले हो भाई, निकाले हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम निकालते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे पहले तो देखा जाए क्या है, ठीक है ना। बोल रहा है क्या प्यारे बच्चों कि सीजीएस सिस्टम इसका घनत्व कितना है, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो इसका विमी सूत्र निकालते हैं, जल का घनत्व, जल का घनत्व पूरा इंग्लिश में सॉल्व कर दे क्या प्यारे बच्चों, जाने दो, नहीं मुंह बना लो, ठीक। डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू कितना है, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक ना। इसको हटाते हैं हम यहाँ पे, आप इतना जानते हो क्योंकि वो सवाल में लिखा गया है। डायरेक्ट सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। घनत्व का विमी सूत्र, डेंसिटी, ठीक। डेंसिटी लिखा है प्यारे बच्चों, कोई आर ना समझ लेना, ठीक है ना। तो घनत्व क्या क्या कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, कोई बताएगा क्या, ठीक। तो बताओ, यहाँ पे दो ही चीज़ें था प्यारे बच्चों, एक ग्राम है और एक सेंटीमीटर, मतलब एक मास है और दूसरा लेंथ है ना, ठीक। तो क्या लिखोगे, m, ठीक, l की पावर -3 t पावर 0, बोलो ऐसे लिख सकते हो क्या, मतलब t नहीं है, m और l है, ठीक। भैया ये ऊपर जाएगा, पान में है माइनस लगेगा, ठीक है ना, इतने में किसी को दिक्कत नहीं है। हमने लिखा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी, ठीक। घनत्व का विमी सूत्र इक्वल टू कितना जो है वो लिखा है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसका डायमेंशन लिखते हैं, ठीक। डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, राइट। कितना है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। a इक्वल टू लिख देता हूँ कितना, 1 है प्यारे बच्चों, कितना है 1, एंड b इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों, -3। किसी को दिक्कत है क्या, किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है ना। आगे चला जाए। अब आपके पास फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या पता था प्यारे बच्चों, n2 इक्वल टू n1, बोलो m1 अपान m2, ऐसे ही तो पता था ना भाई, बोलो हाँ ना बोलो यार, ठीक। m1 अपान m2 की पावर क्या a, फिर उसी तरीके से L1 अपान L2 की पावर b। भाई t है ही नहीं है तो उसका नहीं लिखते हैं हम लोग, ठीक ना। अब यहाँ पे निर्माण करते हैं प्यारे बच्चों, क्या क्या है, n1 इक्वल टू 1 है प्यारे बच्चों, n2 की वैल्यू पूछ रखा है, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना। n2 की वैल्यू हमको काउंट करना है, ठीक है ना। n1 की वैल्यू 1 है, और क्या है प्यारे बच्चों, देख के जरा बताओ। देखो आप लोग, m1 कुछ दिया गया है, m1 1 ग्राम है प्यारे बच्चों, ठीक। उसी तरीके से m2 बताओ, m2 की वैल्यू जल्दी से देख के बताओ, आप लोग बताओ ना भाई, ठीक, कितना होगा 1 kg। उसी तरीके से प्यारे बच्चों L1 क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ, बोलते नहीं हो यार, सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों। और L2 क्या है प्यारे बच्चों, मीटर। ये किस में है प्यारे बच्चों, ये किस में है,
अभी समझ गए? ठीक, बस हो गया, इतना पता चल गया। अब आपको क्या करना है, अब इसी फार्मूले पर रखो, आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है ना। देन पुट द वैल्यू ऑफ देन दिस फार्मूला, राइट। तो वैल्यू पुट करो जरा, N2 इक्वल टू 1, N2 इक्वल टू 1, एमोन की वैल्यू बताओ कितना, 1 ग्राम है, अपान M2 की वैल्यू 1 kg है। अब kg नहीं रख सकते ना, ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, कितना आएगा 1000 क्या ग्राम, ठीक। फिर पावर यहाँ पे 1 लगेगी। फिर उसी तरीके से ये ठीक है ना, L1 की वैल्यू बताओ पहले बच्चों, कितना है 1 सेंटीमीटर, फिर कितना होगा 100 सेंटीमीटर। अबे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही होगा ना, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक। पावर कितना -3, ठीक है ना। वो भैया b की पावर लगना है ना, तो b की पावर डायमेंशन लगाओगे ना, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर दो भाई, आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। तो बताओ फाइनली कितना आंसर आ गया कि नहीं, लगा लिए भाई, आ गया प्यारे बच्चों, जल्दी बोलो, बोलते ना हो भाई, ठीक। नहीं आया क्या, N2 इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 1000 -3 हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से इसको जब सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, तो ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -2 लगेगा, और उसके ऊपर -3 ऑलरेडी लगा हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक। तो इसके बाद कर दूंगा, शायद आपको नहीं दिखेगा, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक। इसके बाद का प्यारे बच्चों आगे का देखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हो गया, बस इसको सॉल्व कर दो, बस हो गया प्यारे बच्चों। ये देखो यहाँ पर, इसको वाला पहले सॉल्व करो भैया। पावर के ऊपर पावर लगी है, क्या होता है पावर के ऊपर पावर, क्या होता है पावर के ऊपर पावर, बताते रहना हमको, हम सॉल्व करते हैं। अगर नहीं पता है पहला लेक्चर जाके देख लेना, नालायक कितने दिन से पढ़ा रहा हूँ। पावर के ऊपर पावर होगा, क्या होता है अभी नहीं पता है, ठीक। तो N2 की वैल्यू फाइनली बताओ, एक प्लस में एक माइनस में, भैया माइनस माइनस प्लस हो गया है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हुआ इसलिए, ठीक है ना। आगे देखो, अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, N2 इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 10 टू पावर 6 है। अब बेस से में ऐड करोगे, ऐड होगा, ठीक है ना, कितना आएगा 10 टू पावर 3। ये क्या होता है SI सिस्टम में कितना, अब यहाँ पे इसका डायमेंशन, वो अगर यूनिट लिखोगे क्या लिखोगे बच्चों, kg अपान मीटर क्यूब, क्या लिखोगे kg अपान मीटर क्यूब, ठीक है ना प्यारे बच्चों, kg अपान मीटर क्यूब, ठीक। तो देखो बच्चों, दूसरे क्या कहते हैं पद्धति में, यानी दूसरी जो पद्धति हमारी SI सिस्टम, उसमें कितना निकल गया 10 पावर 3 kg मीटर क्यूब, ठीक है, समझ पाए कि नहीं। यानी SI सिस्टम इतना होता है, और क्या कहते हैं आपके CGS सिस्टम में 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। बोलो दिक्कत है क्या, ठीक। दिक्कत नहीं हो तो हम साइड हो रहे हैं, प्रिंट आउट निकाल डालो, क्योंकि वही तो करते हो, उसके अलावा कुछ करते ही नहीं हो, है कि नहीं। हाँ नालायक, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। हो गया क्या, हो गया प्यारे बच्चों, ठीक। तो इस तरीके से डायमेंशन का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। हमने बताया था डायमेंशन का कुल 3 तरीकों से उपयोग करते हैं डायमेंशन एनालिसिस का, ठीक है ना। तो अब पहला ये था, सीखा हमने क्या, पहले में क्या था प्यारे बच्चों, कि जब किसी भी इक्वेशन का कन्वर्जन किया जाता है एक क्या कहते हैं एक सिस्टम से किसी एनी अदर सिस्टम में, तो उसको प्रूफ करने के लिए या जानने के लिए कि ये सत्य है कि नहीं है, या कैसे लाओगे, उसका उपयोग हम लोग उसको कैसे करते हैं हम लोग, डायमेंशन एनालिसिस से प्यारे बच्चों, जो कि ये है, समझ पाए कि नहीं। जैसे हम कोई भी इक्वेशन, जैसे अभी यही सवाल था, ठीक। इसको आप अगर किसी और विधि से करते तो कर पाते, नहीं कर पाते, और सही भी नहीं होता, आप जान नहीं पाते। इस विधि द्वारा आप क्या कर लियो, सही कर लियो। जैसे दूसरा कोई सवाल अगर हम बोले आपसे, अगर जैसे दूसरा सवाल सुनो प्यारे बच्चों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की विमाएँ ज्ञात कीजिए, ठीक। ये सवाल है, ठीक है ना। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जी की विमा आपको अगर पता है, सवाल क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है,
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण CGS में 6.67 इंटू 10⁻⁸ यूनिट है। तो SI में इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। जैसे यही सवाल हो गया, तो इस सवाल को कैसे करोगे प्यारे? इस सवाल को इसको अरेस्ट किया जाए तब समझा जाए, ठीक है ना। तो आओ समझा जाए। कर लियो ना प्यारे बच्चों सारे लोग इसको, ठीक। हम अरेस्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों। जैसे इवेट एक चीज़ और समझा लेता, जैसे इस क्वेश्चन मैंने अभी बोला था क्या कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू CGS सिस्टम में कितना है, 6.67 इंटू 10⁻⁸ यूनिट, राइट। इतना है किसमें, इन CGS सिस्टम में, ठीक। अब इसका SI सिस्टम में क्या होगा, वैल्यू वही फाइंड आउट करनी है। सेम है, बिल्कुल सेम तरीके से चलो आंसर निकाल सकते हो, ठीक। जब निकालोगे तो कितना निकाल पाओगे, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 आएगा आंसर, ठीक। तो इसको कर लेना है सवाल को। हम थोड़ा और आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। हमने पहला तरीका सीख लिया, ठीक, कि इसमें क्या कहते हैं, कन्वर्जन जब भी आएगा तो कन्वर्जन जो एक फार्मूला दिया हूँ प्यारे बच्चों, उसी फार्मूले से सारा कन्वर्जन होने वाला है, क्वेश्चन कोई सा भी हो, ठीक। तो बोलो आगे चल सकते हैं प्यारे बच्चों की अभी और डाउट है? डाउट होगा तो कमेंट कर देना, ऑनलाइन वाले सारे बच्चे कमेंट कर दिया करो, हाँ ठीक, कायदे से पढ़ाई करो, अन्यथा तकलीफ़ में आ जाओगे। समझ पाए कि नहीं? ज़्यादा मस्ती वगैरह ना करो, अन्यथा तकलीफ़ में आ जाओगे, गारंटेड है बात, ठीक। तो दूसरा तरीका देखो बच्चों क्या है। जैसे दूसरा तरीका क्या है, मतलब दूसरी इसकी क्या कहते हैं, यूजेस क्या है, इसका इस्तेमाल दूसरा क्या है उसको समझते हैं हम लोग, ठीक। जैसे आपके सामने कोई भी इक्वेशन पड़ी हो, जैसे, ठीक है ना, जैसे आपके सामने इसको करते हैं डिलीट बच्चों, फिर समझा जाए दूसरे यूज को, दूसरे इस्तेमाल को, फिर समझते हैं कि ऐसा क्या चीज़ है दूसरे इस्तेमाल को, ठीक है ना। तो बच्चों मज़ा आ रहा है कि नहीं वो बताना प्यारे बच्चों, और हिट द लाइक बटन अगर मज़ा आ रहा है, और ऐसा लाइक करना कि फ़ोन टूट जानी चाहिए, लोढ़ा उठाओ पटक दो। ठीक, तो जैसे प्यारे बच्चों आपके सामने एक इक्वेशन है, राइट, ए इक्वल टू ठीक, ए इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक। ये इक्वेशन हमने आपके सामने दे दिया है। अब हम आपसे पूछ ले ए इक्वल टू बी प्लस सी लिख दिया है, हम काहे मान ले ये सही है, आपको प्रूफ करना है कैसे मान ले ये सत्य है, ठीक। जो इक्वेशन लिखी गई है ए इक्वल टू बी, अच्छा इसमें ऐसे लिख देता हूँ, बायोलॉजी वाले डरने लगते हैं, ठीक। चलो ऐसे लिखता हूँ फिर, अभी सही है, ठीक। अब फील आ रहा होगा कुछ, ठीक है ना। तो ये जो सामने जो इक्वेशन लिखी है प्यारे बच्चों, ये सही है, हम कैसे मान लें इसको कि ये सही है, ठीक। तो इसकी प्रूफिंग करनी पड़ती है प्यारे बच्चों, क्या करना पड़ता है, प्रूफिंग करना पड़ता है कि कैसे सही है। और ये कौन सी कैसे प्रूफिंग करोगे, डायमेंशन के जो सेकंड वाला पार्ट है प्यारे बच्चों, बी पार्ट, हमने ए पार्ट पढ़ा दिया है, जो बी पार्ट है वो सिखाएगा कि ये इक्वेशन को, इसको क्या कहते हैं, आप प्रॉपरली इसको कैसे प्रूफ कर सकते हो कि दिस इक्वेशन कैन बी ट्रू, राइट। तो आओ उसको सीखा जाए फिर प्यारे, ठीक प्यारे बच्चों। तो आओ सीखते हैं इसको। हेडिंग बनाओ प्यारे बच्चों, बी नंबर, सेकेंड पार्ट बी नंबर, हेडिंग बनाओ, इसके बाद सी नंबर होगा, फिर खत्म डायमेंशनल एनालिसिस, राइट। तो बी नंबर हेडिंग बनाओ प्यारे बच्चों। हेडिंग क्या बनाना है, टू चेक, वो वाला चेक नहीं जो समझ रहे हो, ठीक। चेक मतलब जांच करना, ठीक है ना, वो वाला चेक नहीं कि भैया कौन इतने करोड़ का चेक पैकेज लग जा रहा है, ठीक है ना। टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस of an equation, right।
एन इक्वेशन ऑफ एन इक्वेशन, राइट। हिंदी में बोले तो हिंदी वाले क्योंकि ज़्यादा चाहिए उनको, किसी समीकरण की विमीय सत्यता की जांच करना, किसी समीकरण की विमीय सत्यता की जांच करना, ठीक है ना। तो आओ इसको सीखा जाए, इसको सीखा जाए, ठीक है। तैयार हो? हेडिंग पढ़ गई प्यारे बच्चों? हेडिंग पढ़ गई हो तो अवश्य समझा जाए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पे जैसे कोई इक्वेशन हमने क्या किया, लिख दिया, वही फिर से लिखूंगा, ए इक्वल टू बी प्लस सी, या ऐसे समझ सकते हो ए इक्वल टू बी माइनस सी। ठीक, क्यों लिख रहा हूँ अभी समझाऊंगा, ठीक है ना। अब देखो ये जो फिजिकल कोई भी भौतिक राशियाँ हैं, इफ़ एनी भौतिक राशियाँ, भौतिक समीकरण, कोई भी भौतिक समीकरण, ठीक, वो सही कब होगा? विमीय रूप से, विमीय रूप से, डायमेंशनल रूप से सही कब होगा, उसको सीखना है, ठीक। विमीय रूप से कोई भी भौतिक राशियाँ सही तब होंगी जब दोनों पक्ष, देखो दो पक्ष है ना प्यारे बच्चों, एक पक्ष ये है और एक पक्ष ये है, ठीक भैया। जहाँ पे इक्वल टू लगा होता है ये वाला साइन, इसके इस तरफ वाला एक पक्ष होता है, इसके इस तरफ वाला दूसरा पक्ष होता है, समझ गए कि नहीं? ठीक, तो ये जब विमीय रूप से, मतलब भौतिक, कोई भी भौतिक फिजिकल इक्वेशन, कोई भी फिजिकल इक्वेशन, कोई भी भौतिक समीकरण सही तब होगा विमीय रूप से जब दोनों पक्ष की विमाएँ डायमेंशनल सेम हो। समझ पाए कि नहीं? दोनों पक्ष की विमा समान हो तभी क्या होगा, हमारा वो इक्वेशन फिजिकली डायमेंशनली सही होगा, ट्रू होगा। बोलो दिक्कत है, तकलीफ है क्या? अबे इतनी आसान सी बात में क्या दिक्कत हो गई, नालायक। ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, यहाँ बोर्ड पे पीछे माहौल का बना रहे हो, यहाँ देखो, ठीक। जैसे हमने लिख दिया, राइट, जैसे इक्वेशन ये लिख दिया, हमने बोला इसका डायमेंशन, ए का डायमेंशन ए है, सपोज दैट, और इसका डायमेंशन बी है और इसका डायमेंशन ये है, ठीक। तो ये सही तभी होगा जब ये आपस में क्या हो, इक्वल हो, राइट, समान निकल के आता है, देन ये क्या होगा, सही होगा। एग्जाम्पल के लिए, इससे सही नहीं समझ में आएगा, ठीक, इससे समझ में आपको नहीं आ रहा होगा तो हम समझाते हैं। जैसे, राइट, जैसे बोल दिया 10 मीटर प्लस 20 मीटर इक्वल टू 30 मीटर, राइट। अब इधर देखो, दो क्या कहते हैं, सेम प्रकार की यूनिट लिखे गए हैं, भाई यूनिट सेम है लेकिन उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है। हमको न्यूमेरिकल वैल्यू से लेना देना नहीं, क्योंकि उनका मात्रक ही भैया डायमेंशनली प्रूफ करोगे ना। यूनिट का जो क्या कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसका कोई डायमेंशनल नहीं होता, समझ पाए कि नहीं? ठीक, तो इसका क्या लिखोगे, एल प्लस एल, ठीक। हेंस प्रूफ, देखो दोनों पक्ष की विमा समान है क्या, दोनों पक्ष की विमा समान है क्या, ठीक। तो इसमें से आधा से ज़्यादा बच्चे ना कंफ्यूज हो गए होंगे, आधे से ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, गारंटी है, लिख लो नोट पर, ठीक। अब बताते हैं कैसे। बोल लोगे भैया ये L प्लस एल है तो ये L स्क्वायर ना हो जाएगा, L पावर 2 ना हो जाएगी, और इधर L ही रहेगा, तो इक्वेशन सेम कहाँ है, तो गलत हो गई। हाँ ना बोलो, जल्दी बोलो, सही समझ रहे थे क्या? ये ऐसा ही है? अबे नालायक, यहाँ साइन देख लिया करो, साइन मल्टीप्लाई का ना है जो यहाँ पे ऐसे 2 लगा के बैठ गए हो, समझ गए? यही सबसे खास बात है इसकी, और इसी में लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है, समझ गए कि नहीं? इसी में लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक। तो इस बात का डाउट नहीं लेना है। बोलो इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, ऊपर वाला ये क्वेश्चन लिख लेना और ये वाला इतना इतना इसको लिख लेना कॉपी में, इसका काम है, ठीक। जल्दी से लिखो फिर आगे चला जाए। ठीक, अब ये जो सेम डायमेंशन आ रही है प्यारे बच्चों, देखो सेम डायमेंशन आ रही है, इसको कुछ कहते हैं, ठीक। तो इसको कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं वही लिखने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अपने आप में, कितना इंपॉर्टेंट है जब पेपर देने जाओगे ना तब समझ जाओगे, ठीक। दिस लिखना है क्या, दिस
दिस प्रिंसिपल इज नोन एज होमोजेनेटरी प्रिंसिपल या थ्योरी। ठीक, इसे हिंदी वाले लिख लो बच्चों, इसे विमाओं का समांगता, ये म है प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा समांगता का सिद्धांत कहते हैं। समझ गए कि नहीं? इसे विमाओं का समांगता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज होमोजेनेटरी थ्योरी ऑफ डायमेंशन। ठीक, ये बात है। बोलो कोई दिक्कत तकलीफ है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इतना अगर लिख ले हो तो हम इसमें थोड़ा सा और आगे चलना चाहेंगे, फिर क्या कहते हैं समझें और आगे बातों को। ठीक है ना? एक बार फिर से इसको समझा देता हूं प्यारे बच्चों। हमने क्या हेडिंग बनाया था? टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। ठीक ना? हम सत्य क्या कहते हैं, डायमेंशनल करेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन जो कोई भी इक्वेशन जो फिजिकल की कोई भी इक्वेशन है, भौतिक की कोई भी समीकरण है, उसको विमीय रूप से अगर सत्य करने जा रहे हैं, सत्यता की चेक करने जा रहे हैं, तो कैसे कर पाएंगे? अगर कोई भी फिजिकल इक्वेशन, कोई भी भौतिक राशि आपके सामने लिखी गई है, ठीक, तो वो तभी सत्य होगा जब वो भौतिक जो समीकरण है उसका दोनों पक्ष की विमा क्या हो, समान हो। समझ पाए कि नहीं? लिखने को लिख भी सकते हो आप। किसी भी भौतिक समीकरण में, किसी भी भौतिकी समीकरण तभी सत्य होगी जब उसके दोनों पक्षों की विमा समान होगी। ठीक, तो इतना लिख लिए हो प्यारे बच्चों? इतना लिख लिए हो क्या? ठीक है ना? तो अगर इसको लिख लियो तो हम करते हैं डिलीट, फिर आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना? अब ये जो क्या कहते हैं है हमारा किसी भी समीकरण की विमा विधि द्वारा जो सत्यता की जांच करना है, ठीक, ये दो प्रकार की होती है प्यारे बच्चों। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। ठीक, कितने प्रकार की प्यारे बच्चों? दो प्रकार की। कौन कौन सी समझते हैं? ठीक, पहला है प्यारे बच्चों, पहली है जब कोई भी इक्वेशन, कोई भी समीकरण में जो मात्रक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो भी यूनिट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक, वो अगर एक ही प्रकार के हैं, क्या बोल दिया? एक ही प्रकार के हैं। ठीक, तो जब एक ही प्रकार के हैं और दूसरा क्या है, जब कोई भी इक्वेशन, कोई भी समीकरण जिसमें मात्रक जो है, यूनिट जो है अलग अलग प्रकार के हैं, तब क्या होगा? ये दो केसेस हैं, समझ सकते हो। ठीक, तो पहले केस में क्या लिखना है आपको? जब समीकरण में दिए गए मात्रक एक ही प्रकार के हों तब। ठीक, तो उसके लिए लिखने चल रहे हैं प्यारे बच्चों, वो समझना है। ठीक, केस नंबर फर्स्ट में क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? एक ही प्रकार की भौतिक राशियों को केवल जोड़ा या घटाया जा सकता है। समझ पाया क्या लिख दिया है मैंने?
एक ही प्रकार के भौतिक राशियों को केवल क्या किया जा सकता है, जोड़ा या घटाया जा सकता है, उससे कभी भी गुणा और भाग नहीं किया जा सकता। समझ पाए कि नहीं, बोलो। केवल जोड़ या घटा सकते हो, ठीक। लाइक एग्जाम्पल तो बनता है, बोलो बच्चों, एग्जाम्पल तो बनता है। जैसे हमने बोल दिया 5 मीटर, ठीक, धन 10 मीटर इक्वल टू 15 मीटर, ठीक। ऐसे करोगे, ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं करोगे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बोलो, समझ पाए कि नहीं। ये दोनों कभी हमेशा क्या होंगी, ऐड होती हैं, जुड़ती हैं। बोलो, समझ पाए कि नहीं, ठीक। दो पहला केस में क्या पढ़े प्यारे बच्चों, ये दो एक ही प्रकार की कोई भी भौतिक राशियाँ, एक ही प्रकार की क्या है भौतिक राशियों को सदैव क्या किया जाता है, जोड़ा या घटाया जा सकता है, बस, ठीक। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये रहा एग्जाम्पल, ठीक। अब इसको इसकी वीमी दृष्टि से क्या करो, मीटर, अभी वीमा से समझ लेते हैं। मीटर का क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, लेंथ, ठीक। और इसका भी क्या लिखोगे, लेंथ, इसका भी क्या लिखोगे, लेंथ। ये क्या है, वीमी रूप से सत्य है, ठीक। किसी को दिक्कत नहीं, बोलो। जैसे एक और समझ लेते हैं, 10 मीटर माइनस 3 मीटर इक्वल टू 7 मीटर, राइट। तो इसकी बीमा रूप से क्या लिखोगे, माइनस, ये भी बीमा रूप से क्या है, प्रूव्ड है, ठीक। बच्चों ये चिंदी बातें हैं, ऐसा नहीं कि सब जेईई मेन या कहीं एग्जामिनेशन में, ऐसा कुछ भी नहीं। जेईई मेन में क्या आएगा वो भी हम बताते हैं, जेईई एडवांस में क्या आएगा वो भी बताएंगे हम, नीट में क्या आएगा वो भी बताऊंगा, और पॉलिटेक्निक और आईआईटी में भैया कोई सा भी ऐसे बताता हूँ ना, जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, बस उसी की बीमा रख के चले जाओ, बस हो गया, बात खत्म, ठीक। ऐसे 4-5 हैं जिसकी बता दूंगा, उसी का रख के चले जाना, काम खत्म, ठीक। तो हो गया क्या भैया, ये 11th क्लास के जो प्यारे बच्चे हैं ना, उनको पूरी नॉलेज देने के लिए पढ़ाई जा रही है, बस हो गया, ठीक है ना, टेंशन न लो, भी सब हो जाएगा। ये हो गया, बोलो इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई बड़ी बात है क्या, कुछ नहीं है कि नहीं, ठीक। अब आगे समझा जाए, एरेज करें क्या बच्चों, इसको मीट सकते हैं क्या हम, ठीक, मीट सकते हैं क्या, अच्छा नहीं मीट सकते तो फिर हम दूसरे नंबर को पढ़ा देते हैं, ठीक। तो दूसरा नंबर में लिखो प्यारे बच्चों, क्या लिखोगे दूसरे नंबर में, अलग अलग प्रकार के भौतिक राशियों को केवल गुणा या भाग किया जा सकता है। समझ पाए क्या, क्या किया जा सकता है, केवल गुणा या भाग किया जा सकता है, ठीक प्यारे बच्चों। तो जैसे हमने बोल दिया 10 मीटर प्लस 5 kg, राइट, 10 मीटर प्लस 5 kg। आगे देखो इसको, ठीक है ना, इसका डायमेंशनल के रूप में क्या करो, प्रूफ करने चलो, डायमेंशनली इसको प्रूफ करो जरा, कैसे करोगे, L प्लस M इक्वल टू क्या लिखोगे, सॉरी बच्चों, सॉरी ऐसे, ठीक। अब ML को ऐसे कैसे करोगे, ऐसे करोगे क्या कभी, ML और M ऐसे करोगे क्या, बोलो, नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ लिखता हूँ, M और L ऐसे लिखोगे क्या, भैया ये ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ये क्या है, इनवैलिड है, इनवैलिड, ये गलत है, ठीक। ऐसे नहीं किया जाता, समझ पाए कि नहीं, ऐसे नहीं किया जाता है, कोई दिक्कत है, ठीक। अब ये तो बता दिया नहीं किया जाता है, ये ना बता रहे कि क्यों नहीं किया जा सकता है। भाई पढ़ साइंस रहे हैं और पढ़ हमसे रहे हो, ये ना जानो कि क्यों नहीं किया जा सकता, भाई ये नाइंसाफ़ी है, क्या है, ये नाइंसाफ़ी है, पूरा नॉलेज नहीं है। अब पूरी नॉलेज जब तक साइंस में नहीं होगा ना प्यारे बच्चों, आप
वही उसी तरीके से होगा, आज जल गगरी छलकत जाए के बराबर। आपको आज क्या कहते हैं पूरी नॉलेज अगर नहीं होगी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक, तो उसको हम दूर करेंगे, उससे पहले आप लिख लो तो हम दूर करते हैं। ठीक, आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। इसको करते हैं हम डिलीट। ठीक है ना प्यारे बच्चों, देखो जैसे एक कोई इक्वेशन लिखो, ठीक, कोई एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ मैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, ठीक, कोई एक इक्वेशन है, कोई एक समीकरण है। ठीक, जैसे कौन से समीकरण जो आप पढ़े हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आप ये समीकरण पढ़े हो। ठीक, इसको क्या करना है हमको, ठीक, इसको क्या करना है हमको प्यारे बच्चों, प्रूफ करना है। कैसे, अब ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा है, क्या लिखा गया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा है, मतलब ये इसके इन दोनों के बराबर है केवल क्या, v। हम कहे मान ले, नहीं मानेंगे, क्या कर लोगे भाई, हम नहीं मानेंगे, क्या करोगे आप, क्या करोगे आप, प्रूफ करो भाई, और क्या करो, प्रूफ करना है, प्रूफ करके लाओ, मान लेंगे। ठीक, तो लाओ प्रूफ करके और देखा जाए कैसे प्रूफ होगा। ठीक, आपसे ऐसे कोई बोल देगा तो हमसे पढ़े रहना तो कर जाओगे। ठीक, तो इसको भी रेस कर दें, क्या कर दें, अच्छा नहीं लिखे हो अभी, लिख लो भाई, लिख लो, नहीं फिर ठीक है, लिख लिए, चलो ठीक। देखो इसकी प्रूफिंग कैसे करोगे, ठीक, तो अब समझा जाए। v क्या है जानते हो कि नहीं, v जानते हो कि नहीं क्या है, ये सभी जो यहाँ पे 4 फंक्शन अलग अलग लिखे गए हैं, जानते हो क्या है, अगर जानते होगे तो कर जाओगे, नहीं जानते होगे नहीं कर पाओगे। ठीक, तो v क्या है प्यारे बच्चों, वेलोसिटी है, v क्या है, v फॉर वेलोसिटी, वेग, और u क्या है, वो भी वेलोसिटी है, स्पीड जैसा समझ सकते हो। ठीक, v और u दोनों अलग अलग वेलोसिटी होती है। यह समीकरण क्लास 9 में पढ़ाया जाता है, जो पढ़ा होगा उसको पता होगा, जो नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं पता होगा। ठीक, और जो नहीं पढ़ा होगा उसको डायमेंशन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है ना, जो मतलब जो नहीं पढ़ा होगा इसका मतलब ये है कि जो क्लास 9 में नहीं पढ़ा होगा। ठीक, और जो नहीं पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, डायमेंशन क्लास 9 में नहीं है। अगर आप IERT की तैयारी करते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा डायमेंशन थोड़ा बहुत, लेकिन इतना भी नहीं पढ़ना पड़ेगा जितना हम पढ़ा रहे हैं, बस 2 4 5 बस डायमेंशन निकालना सीख जाओ, बस हो गया। ठीक, तो आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन तो उनको लेना ना जो IT नीट की तैयारी करते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, देखो इसको कैसे प्रूफिंग होगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा है, v क्या है, वेलोसिटी है, u का है क्या है, स्पीड जो समझ सकते हो, वेलोसिटी भी समझ लो। ठीक, a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम। बोलो दिक्कत है क्या, बस सब की क्या करना है, वीमा लिख दो और वीमा के रूप से आपको क्या करना है, प्रूफ कर देना है, बात खत्म। ठीक, तो किया जाए प्यारे बच्चों, किया जाए क्या बताओ। अगर ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वीमा क्या लिखते हो, LT की पावर -1। बोल भाई, हाँ ना बोल यार, बोलते नहीं हो यार। ठीक, u की क्या लिखोगे, u भाई वही चीज़ है तो वही लिखोगे ना, वही चीज़ वही है तो वही लिखोगे प्यारे बच्चों, अलग कैसे लिख सकते हो। ठीक, प्लस ए क्या है, एक्सेलरेशन, इसका क्या लिखोगे, LT पावर -2 इंटू टी। बोल दो LT पावर -1 इक्वल टू, बस इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, पहले भागोयोग में पहले क्या आता है, गुणा वाला, ठीक है ना, उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आगे वाला सॉल्व करना, प्लस t पावर -1 कैसे हुआ बताएं क्या। ठीक भैया, ये t प्लस में है, यहाँ पे t2 माइनस में है। ठीक, जब ऐड करोगे ना एक घट जाएगा, समझ पा के जोड़ोगे, लेकिन एक क्या होगा वास्तव में घट जाएगा। ठीक है ना, तो घटेगा तो ये। अब बताओ भैया, यहाँ पे सेम है, हमने अभी थोड़ी देर पहले जब सेम लिख रहता था एक ही लिख के वैलिड कर देता था ना, यहाँ पे ऐसे -1 इक्वल LT पावर -1। हाँ ना बोल दो भाई, बोल दो यार, बोल दो भाई। देख लो दोनों ओर की वीमा क्या है, समान है, समान है कि नहीं, दोनों ओर का डायमेंशन समान है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन लिख दिया गया है वो क्या है, सही है, हेंस प्रूफ। ठीक, हेंस प्रूफ्ड।
हैंस प्रूफ्ड। ठीक, तो आप कर सकते हो, बोलो तकलीफ़म अस्ति, बोल दो तकलीफ़म अस्ति। ठीक, कर लिए प्यारे बच्चों, अरेज किया जाए, मिटा जाए प्यारे बच्चों, जल्दी बोलो, जल्दी बोल दो, अरेज करने चल रहे हैं। ठीक, अगर कर लिए हो एक और इक्वेशन करके दिखा दो, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस एक इक्वेशन को कर को दिखा दो, हम मान लेंगे आपको पता है। ठीक, अच्छा यार, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दो सवाल दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, बस 2 सवाल को करना है। ठीक, पहले इसको करो फिर दूसरा वाला देता हूँ। ठीक, दिया जाए क्या प्यारे बच्चों, टी इक्वल टू 2 पाई इंटू एल अपान जी। बोल रहे हो कि भैया अभी तक तो ये इक्वेशन देखा ही नहीं, घबराओ नहीं भाई, ये फार्मूला है कहीं पे, एसएचएम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, फिर पता चल जाएगा। ठीक, वहाँ पे पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है ना। हालांकि सर्कुलर मोशन में भी आ जाता है, लेकिन सर्कुलर मोशन अभी टाइम लगेगा, लेकिन एसएचएम पढ़ाऊंगा, वहाँ पे बता दूंगा। ठीक, कहाँ से है, लेकिन अभी के लिए प्रूफिंग करो। प्रूफिंग करने के लिए जानना ज़रूरी ना है। ठीक, ये जानते रहो क्या है, टाइम पीरियड है, एल क्या है, लेंथ, जी क्या है, जी से परिचित हो गए, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, ग्रेविटेशनल असल रिलेशन भैया, फोर्स नहीं। ठीक, और 2 पाई जो लिखा है इसका कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है ना, इसका वाला आ गया क्या, अच्छा आ गया, क्या लाए हो, आओ देखा जाए, फिर देखा जाए प्यारे बच्चों, देखा जाए प्यारे बच्चों, आओ देखते हैं। यस क्या है प्यारे बच्चों, लेंथ। ठीक, यू क्या है प्यारे बच्चों, एल टी पावर -1, स्पीड अभी थोड़ी देर पहले, ये टी। ठीक, प्लस हाफ, इसकी कोई डायमेंशन नहीं। ए क्या है प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन, एल टी पावर -2। टी क्या है प्यारे बच्चों, टाइम, टी पावर 2। ठीक, तो बस इसी को करो प्यारे बच्चों, हो गया। यहीं से सॉल्व कर दें क्या, दिखाई नहीं दिया क्या, दिखाई दिया है क्या, अच्छा कर देता हूँ फिर से। एल है इस, यस क्या होता है प्यारे बच्चों, भैया यस ही नहीं जानते हो, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, यू क्या होता है, एल टी पावर -1, अभी किया था। टी ऐसे होगा, प्लस हाफ, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है ना, तो अच्छा कर देता हूँ, प्लस हाफ, इसकी कोई डायमेंशन, एक ही क्या होगी, एल टी पावर -2 बोलो, और टी की ऐसे, भैया ये टी। ठीक है ना, हो गया, बस इसे को सॉल्व कर दो, हो गया है आंसर भाई। ठीक, एल इक्वल टू, इसका सॉल्व करो जल्दी से, यहाँ से केवल एल आएगा भाई, ये कैंसिल हो गया ना, फिर प्लस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं। ठीक है ना, प्लस इसको सॉल्व करो, इसका काम खत्म, इधर से एल, ये देखो एल इक्वल टू एल, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। इतना आसान है ना, बहुत चिंदी है, आसान बनाया जाता है बे, आसान होता नहीं कुछ। इसको करके दिखाओ, आसान है तो करके दिखाओ जल्दी से। अच्छा आ गया, ठीक है, दिखाओ क्या लाए हो भैया। टी का क्या होगा, इसको देखो, टाइम का, टाइम का जल्दी बोलो, टाइम का, अबे भैया टाइम का टाइम होगा और क्या होगा। ठीक, और एल का लेंथ होगा, 2 पाई का कुछ होगा क्या, अबे वो कांस्टेंट है। ठीक, एल का कैपिटल है, जी का क्या होगा, एल पावर -2, एल टी पावर -2, देन ऐसे। ठीक, देन टी इक्वल टू, अब ऊपर लेके जाओ जल्दी से, ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, करके दिखाओ हमको फटाक से। ठीक, करके दिखाओ, किया जाए भैया। इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो भैया ये माइनस में एल वाला, एल माइनस में हो जाएगा। ठीक, माइनस इधर प्लस में, एल की कहानी खत्म, ऊपर जाएगा टी, यहाँ माइनस में ऊपर जाएगा
प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो देखो जरा हमको प्यारे बच्चों, ये दोनों इक्वेशन समान है क्या? समान है। अबे नहीं है नालायक, यहाँ पावर 2 आया है, यहाँ पे पावर 1 ही है, समान कैसे है? ठीक, तो समान नहीं है तो इसको लिख सकते हो क्या? दैट इक्वेशन कैन बी नॉट ट्रू। ठीक, ये समीकरण सही नहीं है। समझ पाए क्या? दैट इक्वेशन कैन बी नॉट ट्रू, ये समीकरण सही ना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी ये गलत लिखा है। समझ गए? ठीक ठीक प्यारे बच्चों, इसको हो गया। ठीक, तो कुछ आपको पता चला कि नहीं? नहीं पता चला? हाँ, पता नहीं चलेगा बच्चों। ठीक, हम बताते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, एक लाइन यहाँ पे आपको पता चली। क्या पता चली है? कि जो समीकरण इफ़ एनी समीकरण, कोई भी समीकरण यदि विमीय रूप से क्या है? असत्य है। विमीय रूप से, डायमेंशनल रूप से क्या हो? असत्य हो, गलत हो, वो भौतिक रूप से भी क्या होगी? गलत होती है। ठीक, उसी को लिखना है। कोई समीकरण, यदि कोई समीकरण विमीय रूप से असत्य है तो वो भौतिकी रूप से भी असत्य होगी। प्यारे बच्चों, असत्य होगी। समझ गए? ये लाइन लिखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर कोई इक्वेशन है आपके सामने, उसको क्या करना है प्यारे बच्चों? उसकी वीमा निकालनी है। ठीक, अगर वीमा के रूप से वो इक्वेशन क्या आती है? सही आती है। ठीक, सॉरी, मतलब क्या आ जाती है? गलत आती है। वो भौतिक रूप से भी, फिजिकली रूप से भी क्या होगी? गलत होगी। जैसे ये इक्वेशन जो लिखी गई है ना, ये गलत है। टाइम पीरियड के फार्मूले मतलब लिखने का प्रयास किया गया है, लेकिन गलत है। ठीक, अगर कोई, तो दूसरी बात क्या है? अगर कोई इक्वेशन विमीय रूप से सही है, जैसे ये इक्वेशन क्या है? विमा रूप से सही है, तो क्या वो भौतिकी रूप से भी सही होगी? ये ज़रूरी नहीं है। समझ पाएंगे नहीं? वो भौतिकी रूप से भी सही हो, इस बात की कोई ज़रूरी नहीं है। समझ पाएंगे नहीं? विमा रूप से सही हो गई, परंतु मतलब भौतिकी रूप से या गणितीय रूप से भी वो सही हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो ये बात लिख लिए हो तो दूसरी बात भी लिखो। ठीक, लिख लिए हो? ठीक है ना प्यारे बच्चों? ठीक, दूसरी हैशटैग लाइन लिखो। बोल रहा हूँ, बोल के करवा दे रहा हूँ। ठीक है, लिखो प्यारे बच्चों। विमीय दृष्टि से सत्य समीकरण भौतिक दृष्टि से असत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है और सत्य भी हो सकती है। ठीक, जैसे k इक्वल टू हाफ mv²। ठीक, k इक्वल टू हाफ mv²। ये इक्वेशन आपको मिला है। अब इसको डायमेंशनली इसको देखो, क्या ये सही है? क्या है? काइनेटिक एनर्जी। इसको प्रूव करो, इसकी कहानी खत्म है कि नहीं? क्या क्या होगी प्यारे बच्चों? mL2T⁻²। ठीक, इक्वल टू m का m, राइट, v² का क्या होगा? v² का होगा प्यारे बच्चों L⁻2T⁻⁴। कैसे वो बताता हूँ। ठीक भैया, v का क्या लिखोगे? LT⁻⁻1। ठीक, ठीक, ऐसे समझ पाए? ठीक, तो और दिखाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक, ये तो अब फाइनल करो जरा प्यारे बच्चों। फाइनली करोगे क्या आएगा? mL2T⁻⁻2 और इधर क्या आ जाएगा? mL2T⁻2 ऐसे। ठीक, बताओ ये सही है क्या? इधर माइनस है, इधर प्लस में है प्यारे बच्चों, गलत हो गया है ना? तो क्या आपको मिला प्यारे बच्चों कि यदि कोई भी इक्वेशन विमीय रूप से, डायमेंशनल रूप से सत्य है, तो जरूरी नहीं है कि वो भौतिक रूप से भी सत्य हो, असत्य भी हो सकती है। एग्जाम्पल आपके सामने पड़ा हुआ है। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या सीख लिया प्यारे बच्चों कि विमा का उपयोग कहाँ पे कैसे कैसे कर सकते हैं। अभी इसमें एक चीज़ और है प्यारे बच्चों, उसको भी सीख लेते हैं तब आप। ठीक है ना?
इसको इरेज करते हैं, फिर आगे एक बात और बताते हैं। लिख लियो ना प्यारे बच्चों। तीसरी बात इसमें लिखो, 2 बातें हमने लिखवा चुका, तीसरी बात लिखो। यदि कोई समीकरण भौतिक रूप से क्या है, सही है। कैसे है? भौतिक रूप से सही है, तो विमीय रूप से भी क्या होगी, सही होगी। समझ पाए कि नहीं? क्या है? विमीय रूप से भी क्या होगी प्यारे बच्चों, सही होगी। ठीक, यदि कोई समीकरण भौतिक रूप से सही है तो वो क्या होगी, विमीय रूप से भी सही होगी। लिखना है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, यदि कोई समीकरण भौतिक रूप से सही है तो वो विमीय रूप से भी सही, सत्य होगी। बोलो दिक्कत? ठीक, तो प्यारे बच्चों इसका अब सी पार्ट रह जा रहा है, जिसको हम लोग क्या करते हैं अगले टर्मिनोलॉजी पे कर लिया जाएगा। ठीक, तो आज हमने ये सारी चीज़ें सीखा है यार, तो यही बातें हैं यार कि पढ़ाई करो अच्छे से। ठीक, इसके अलावा कुछ है भी नहीं। समझ पाए कि नहीं? ठीक है ना प्यारे बच्चों? अगर कोई डाउट आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, पूछा करो। ठीक है ना? और अब ये बताओ, कल हो सकता है इस पर एक लेक्चर और लें, उसके बाद SHM स्टार्ट करेंगे। समझ पाए कि नहीं? हमारे 11 का ही एक पार्ट है, सबसे आखिरी का पार्ट है SHM एंड वेव, ऑसिलेशन एंड वेव। उसको स्टार्ट करेंगे, उसको भी जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके ख़त्म होने के बाद 1D मोशन स्टार्ट किया जाएगा। ठीक, या तो हो सकता है SHM को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब केमिस्ट्री भी पढ़ानी है, 12th क्लास की भी फिजिक्स पढ़ानी है, ऑप्टिक्स वगैरह। राइट, ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक आप लोग पढ़ाई करिए अच्छे से। मिलते हैं अगले टर्म पर। ठीक, प्यारे बच्चों जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना? और किसी कोई दिक्कत हो तो पूछना उसको।